एक ऐसा क्रिश्चियन जिसने 5 मई 2018 को ईमान लाया। Yes, I accepted Islam on the 5th of May 2018. फिर जनवरी 2025 में उसकी मौत के बाद उसे सहाबा रदियल्लाहु तआला अलैहिम अजमईन के कब्रिस्तान में दफन किया गया। मुबारक मकबरा है और जो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे उस ज़माने में उधर दफन है, शुहदाए सालिहीन उधर ने हमने दफन किया। ये कोई मामूली बात नहीं है कि हर किसी को वहाँ पे दफन किया जाए। एक ऐसी सच्ची कहानी जो उस शख्स ने अल्लाह उस पे हजारों करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए अपनी जुबान से खुद कही। जबरील उमर, दुनिया जिसे टिम वीक्स के नाम से जानती थी, यानी कि टिमोथी वीक्स के नाम से, आखिर उसने जबराइल उमर नाम क्यों चुना, ये भी जानेंगे हम इस वीडियो में। टिम वीक्स का बचपन एक ऐसी जगह गुजरा है ऑस्ट्रेलिया में जिसे हम वागा वागा के नाम से जानते हैं, जहां से शेन वॉर्न जैसे खिलाड़ी ने भी जन्म लिया है, जहां चारों तरफ सिर्फ बेर और गेहूं के खेत थे। लेकिन एक गहरा राज उसके दीवार पर लटके हुए पर्शियन कारपेट में छुपा हुआ था। उसकी दादी के घर में दीवार पर एक पर्शियन कारपेट लगा हुआ था। उस कारपेट पर मिडिल ईस्ट कंट्री का एक मंजर बना हुआ था, ईरान, इराक या अफगानिस्तान, ऐसे ही एक मुल्क का मंजर छुपा हुआ था उसमें। और उसकी दादी उसको इन सब जगहों की कहानी अक्सर बताया करती थी। और उस दादी ने उसको बताया था, बेटा एक दिन तुम जरूर इस मुल्क को देखोगे, इन मुल्कों में जाओगे, इन मुल्कों को जानोगे। इस शख्स ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की थी और 20 से ज्यादा ममालिक में काम किया था, जिसमें पैलेस्टाइन सबसे अव्वल नंबर पर है। फिर एक दिन उसने एक एडवर्टीजमेंट देखा। अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ अफगानिस्तान ने एक एडवर्टीजमेंट निकाला था। उनको एक इंग्लिश लेक्चरर की जरूरत थी, प्रोफेसर की जरूरत थी काबुल में। तो उन्होंने इस एडवर्टीजमेंट को देखा और तुरंत अप्लाई किया। जब उन्होंने इस एडवर्टीजमेंट को अप्लाई किया तो उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई थी। लेकिन इनको ये पता नहीं था कि उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। 2016 में जब वो दुबई से अफगानिस्तान आने वाले थे, यानी कि काबुल में लैंड करने वाले थे, जब उसकी परवाज निकली, उसकी फ्लाइट निकली, तो उन्होंने देखा हर उस जगह पहाड़ी ही पहाड़ी सिलसिले हैं। वो जिंदगी के वो खतरनाक पल देखने वाला था जो उन्होंने अभी तक कयास भी नहीं किया था, सोचा भी नहीं था। काबुल पहुंचने के कुछ हफ्तों बाद 9 अगस्त 2016 एक गाड़ी रुकी काबुल यूनिवर्सिटी के बाहर। अंधेरा छाया हुआ था। वहां पे टिमोथी और उसका फ्रेंड केविन किंग भी था। तो जब वो वहां पे रुके तो उनके सामने एक टोयोटा गाड़ी रुकी। उसमें 4 अफराद थे जिनके चेहरे बिल्कुल बंद थे। उनके पास असला था और उन्होंने दोनों को घेरा और अपनी गाड़ी में उनको अपने साथ ले जाया गया। तो उनको ऐसे ले जाया गया कि आप ये मान लो कि उनको एक बोरी में भरा गया और जैसे कि एक सामान हो। तो उनको ले जा रहे थे, एक गाड़ी में ले जा रहे थे। तो टिम के मुख चेहरे पर बिल्कुल खौफ छाया हुआ था। तो उन्होंने एक जगह उनको रोका और फिर तालिबान के हवाले कर दिया। ऐसे करके टिमोथी वीक्स तालिबान के हवाले हो गए। अब उनको वो जिंदगी देखनी थी जो उन्होंने कभी भी नहीं देखी थी। 2017 में जब उनका एक वीडियो आता है, Please speak to the American government. Justina John, I ask you please to talk to these people. वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से चीख चीख के पुकार के मदद मांग रहा था। और आपको पता है ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने रैंसम लेने से बिल्कुल मना कर दिया और उनकी चंद महीने की कैद अब सालों में बदलने वाली थी। टिमोथी कहते हैं कि जब हमें दूसरे जेल में मुंतकिल किया गया
तो वहाँ पे हमें बार बार एक ही खाना मिल रहा था, वहाँ पे कोई खिड़की तक नहीं थी। जब उनको बार बार एक ही खाना मिल रहा था तो तालिबान के सिपाही एक खेत में जाके वहाँ से कुछ अनार ले आए। तो टिम के चेहरे पर बिल्कुल मुस्कुराहट आई। क्यों आई? क्योंकि उसको अब थोड़ा सा लजीज खाना मिलने वाला था। एक दिन सुबह उन्होंने तालिबान गार्ड से कहा, मुझे एक अंडा पका के दे दो। लेकिन उन गार्ड्स ने कहा, तालिबान वालों ने कहा, नहीं, हमारे पास अंडे बिल्कुल भी नहीं है। कहते हैं मुझे अंडा पकाने की खुशबू सुबह सुबह आती थी। तो वो सोचने लगे, वो कहने लगे कि मैंने तो किताब में पढ़ा हुआ है, मैंने तो सुना हुआ है कि सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमाइन कैदियों को भी वही खाना खिलाते थे जो वो खुद खाते थे। इस अंधेरी काल कोठरी में अब जिब्राइल उमर यानी कि टिमोथी वीक्स अब बहुत ज्यादा थक चुके थे। वही सेल, वही दीवारें, वही इंतजार बार बार। तो उसने तालिबान गार्ड से एक दिन कहा, मुझे कुछ किताबें चाहिए अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए, लेकिन वो भी इंग्लिश में होनी चाहिए। तो तालिबान ने क्या किया? तालिबान ने कराची से कुछ किताबें मंगवाई, उसमें कुरान की तफासिर भी थी। तो टिम वीक्स जो कि बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल थे, उन्होंने रिसर्च स्टार्ट की। जी हाँ, वो किताबें पढ़ने लगे। खासकर उनका ज्यादा ध्यान कुरान की तफसीर पे रहा। उन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च की। तो जब जिब्राइल उमर ने कुरान की तफसीर पढ़ी तो उसके दिल में कुछ होने लगा, उसके दिलो दिमाग में अब कुछ चलने लगा था। वो सोचता रहा, शायद अब मुझे कुछ करना होगा। कैद में अब जिब्राइल उमर ने इस्लाम कबूल करने का फैसला कर लिया था। क्या ईमान सिर्फ घरों में मिलता है या कैद के अंधेरे में? जब इंसान हर उम्मीद, हर रिश्ते से कट जाए, तब वो अपने रब की तरफ पलटता है। उसने तालिबान गार्ड्स में वो अटूट ईमान देखा था, उनकी सदाकत, उनकी सच्चाई और उनकी वो नमाजें उसके दिल में अब घर कर चुकी थी। ये वो लम्हा था जब उसका दिल अब हमेशा के लिए बदलने वाला था, और अब वो लम्हा आ चुका था। ये वो दिन था 5 मई 2018। Yes, I accepted Islam on the 5th of May 2018. It's a decision that has changed my life. I mean, it's very difficult to explain to people. जब जिब्राइल उमर ने सारी दुनिया के सामने इस्लाम कबूल किया, उसको लगा था शायद तालिबान वाले मुझे शाबाशी देंगे, उसके लिए वो खुश हो जाएंगे। लेकिन तालिबान वालों ने इसका उल्टा ही किया। उन्होंने उसको जान से मारने की धमकी दी। तालिबान वालों को लगा था शायद उसने डर से ईमान लाया या वो अपनी कैद की रिहाई चाहता है। उनको लगा था शायद ये कुछ हमसे चाहता है या हमें खुश करना चाहता है। लेकिन जिब्राइल उमर ने ये दिखा के दिया, उसको ये सब चीजें चाहिए ही नहीं, और उसने सारी दुनिया को दिखा दिया कि उसने किसी को खुश करने के लिए ईमान नहीं लाया है। टिम वीक्स के साथ जो 2 गार्ड्स थे, एक का नाम था जिब्राइल और दूसरे का नाम था उमर, और अब वो लम्हा आ चुका था जब टिम वीक्स ने अपना नाम चुन लिया। गया जेल से वो 1-2 सोल्जर से, हमारे तालिबान सोल्जर से वो मुतासिर था बहुत ज़्यादा। एक का नाम जिब्राइल था, दूसरा का उमर, तो उसने अपने ऊपर नया नाम जिब्राइल उमर नाम रखा, और उसने अपना नाम रखा जिब्राइल उमर, क्योंकि ये वो 2 तालिबान गार्ड्स थे जिनकी वजह से टिम वीक्स ने इस्लाम कबूल किया। उसने उनके दिल में झांक लिया था, उसने उनका कैरेक्टर देख लिया था, उसने उनका बिहेवियर देख लिया था, और उसने उनका ईमान और उनका जज्बा देख लिया था। उसको पता था कि ये कैसे लोग हैं, और उसने अपना नाम जिब्राइल उमर रखा। नवंबर 2019 अब वो दिन आ चुका था जब अल्लाह ने उसकी फरियाद सुन ली थी। अब टिम वीक्स यानी कि जिब्राइल उमर को और केविन किंग को रिहा कर दिया गया। जिब्राइल उमर ऑस्ट्रेलिया गए तो लोगों ने उस पे कई तरह के इल्जाम लगाए, जैसे कि उनको बताया कि उनको स्टॉकहोम सिंड्रोम हो चुका है, वो तालिबान की बातों में आ चुका है। लेकिन जब जिब्राइल उमर ने अपना चेकअप करवा लिया कई डॉक्टरों से, तो उनको पता चला कि नहीं, उसको वो तो बिल्कुल ठीक है, वो तो बिल्कुल सही है दिमागी तौर पर। लेकिन उसको कैंसर हो चुका था, उसको कैंसर की बीमारी थी जो उसको अंदर से ही खा रही थी। अब जिब्राइल उमर अफगानिस्तान के अमन में अपना हाथ बटाने लगा।
जब उसने अपना ट्विटर अकाउंट खोला तो वहाँ पे पश्तो में सारे ट्वीट्स थे, तो वो हमेशा उनकी बात करता था। तो जब अफगानिस्तान आजाद हुआ फिर से, तो सबसे ज्यादा खुशी एक ही चेहरे पे थी, और वो थी टिम वीक्स के चेहरे पे, यानी कि जिब्राइल उमर के चेहरे पे। तो फिर वो अफगानिस्तान फिर से गया, वहाँ पे बहुत खुश था। जिब्राइल उमर की आखिरी ख्वाहिश थी कि उसकी बाकी जिंदगी जो है वो अफगानिस्तान में गुजरे, लेकिन कैंसर की बीमारी उसको अंदर से ही खा रही थी। In Australia, but I have since been diagnosed with cancer. फिर जनवरी 2025 में वो इस दुनिया से रखसत करते हैं, यानी कि उनका इंतकाल हो जाता है। लेकिन जिब्रील उमर को शायद ये पता नहीं था कि वो कितना खुश किस्मत है। अनस हक्कानी कहते हैं कि उसको हमने सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमईन के कब्रिस्तान में दफन किया। फिर आखिर में वो अपनी बीमारी से पिछले साल शायद वो फौत हो गया, और इधर जो हमारे एक अच्छा सा और बहुत मुबारक मकबरा है, और जो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे उस ज़माने में उधर दफन है, शुहदा सालिहीन, उधर ने हमने दफन किया। ये वो खुश नसीब आदमी था जो पहले क्रिश्चियन होके फिर इस्लाम कबूल किया, और फिर उसको वो जगह मिली। मुझे नहीं लगता कि वो हम आम आदमियों को मिल सकती है। ये उस शख्स की कहानी थी जो अंधेरे से आके रोशनी में आ गए, और उन लोगों की वजह से उसने ये रोशनी कबूल की जो बहुत ज्यादा मुत्तकी थे, यानी कि वो अपने ईमान पे डटे रहे। ऐसा ही ईमान हम में भी होना चाहिए। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह इस शख्स की मगफिरत फरमाए। सब्सक्राइब।